बस बताइएगा कि सारा दिन आपने क्या एक्टिविटी देखी इलेक्शन से रिलेटेड, और क्या हलचल थी, क्या रुझान था, अवाम बाहर निकली वोट डालने के लिए, क्या देखा आपने? जी, एक रिपोर्टर की हैसियत से सारा दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते हमने सरगर्मियां देखी। हमने न्यूज़ की तरफ से जो अर्ली पोलिंग थी उसको भी हमने कवर किया, अर्ली पोलिंग पे रश भी कवर किया, वहाँ का हमने आपको मून भी बताया, वहाँ के हमने आपको हालात भी बताया, और यही नजर आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की हमदर्दियां काफी हैं क्योंकि मुकाबला सख्त था, इसलिए फाइनल वक्त हम उस वक्त नहीं कर रहे थे। लेकिन जो बताए इतनी बड़ी तब्दीली नजर आती थी, इवन ये कि न्यूयॉर्क में भी अगर हम ये देखते हैं कि जो ब्लू को ही जाएगी, उसमें भी यकीनन वोट में जो पिछली मरतबा फर्क था, इनको 66% मिले थे, जबकि 36% जो है डोनाल्ड ट्रंप को मिले थे। तो वो भी आप फर्क देखिएगा, वादे नजर आएगा। जिस तरीके से हम अगर पॉपुलर वोट की बात करते हैं तो पॉपुलर वोट में भी वो कई लाख वोट आगे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इस तरह से जो मून आज नजर आया, आज बिल्कुल न्यूयॉर्क में तो काम क्वाइट नजर आया था, बिल्कुल दूसरी जगहों पे थोड़ा सा इतलात मिली थी, लेकिन बहरहाल बाज़ जगह लंबी लंबी कतारें थी, लेकिन इसमें कोई बेसुकूनी नहीं थी। और जैसे यहाँ का माहौल में ये होता है कि आपको एक तकरीबन 15 घंटे वोटिंग के लिए मिलते हैं, इसलिए लोग अपने आराम से वोट डालने भी आते हैं। उसके अलावा जो है कोई उम्मीदवारों की यहाँ गाड़ियां नहीं चल रही होती, यहाँ सामने जुलूस नहीं निकल रहे होते, तो उस लिहाज से तो पुरअमन था। जिन जिन इलाकों में रिलीज होती है वहाँ रिलीज हो रही थी, यानी एक किसी मुकाम पे होती है, यानी रोड और सड़कों पे नहीं होती। लेकिन इस वक्त जो मुख्तलिफ ऑफिसेज हैं, जो कांग्रेस के ऑफिस हैं, जो मुख्तलिफ हेड ऑफिसेज हैं, उसमें वहाँ जो है जो रिपब्लिकन हैं उनमें ज्यादा जोश और खरोश पाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप भी जो है शायद थोड़ी देर में ही वो पहुंचे और अपने जो हामी हैं, पुरजोश हामी, जो उनके लिए रात भर वहाँ इंतजार करेंगे, शायद उन पे वो अपनी फतह का ऐलान भी करें। अभी भी जाहिर बात है कि 100% वोट नहीं आए हैं, लेकिन अगर हम फिक्शन करते हैं तो तकरीबन 70 to 80% चांस जो है डोनाल्ड ट्रंप के बन चुके हैं, क्योंकि इस वक्त 230 इलेक्टोरल वोट ले चुके हैं, जबकि कमला हैरिस जो है वो सिर्फ 200 वोट के इलेक्टोरल वोट उनको मिले हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया इससे पहले भी कि जो तकरीबन 7 स्विंग स्टेट्स थी हम जिनकी बार बार बात कर रहे थे, उसमें से जो है तकरीबन 6 जो है डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और 7वीं जो है वर्जीनिया, जिसमें बहुत पहले से वोट काउंट हो रहा था, खवातीन ने बहुत बड़ी तादाद में वोट डाला था, और यहाँ वर्जीनिया में जो है वो 15 दिन पहले पोलिंग शुरू हुई थी दीगर रियासतों के मुकाबले में। तो वो अब जो है वहां से तो वो जीती हुई नजर आ रही है, बकी जगह से अभी तक जो है वो बज़ाहिर शिकस्त उनकी नजर आ रही है। और जिस तरह डेमोक्रेट्स के जो मुबस्सिर जो टीवी वगैरह पे जो हिमायत करते हुए नजर आ रहे थे, वो भी बददिल और बुझे से नजर आते हैं। अब देखना यह है कि क्या कोई मुआवजा होता है, मुआवजे से मुराद ये कि 100% नताइज में क्या मामला होता है। तो बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तकरीबन 6 करोड़ के करीब जो है वो वोट ले चुके हैं, और 6 करोड़ वोट से ज्यादा अहमियत जो है उनके 230 वोट की है, जबकि कमला हैरिस ने 165 जो इलेक्टोरल वोट लिए हैं, जिसमें तकरीबन वो 5.5 करोड़ उन्होंने वोट लिए हैं, 5.5 करोड़ से कुछ ज्यादा वोट लिए हैं। तो अब ये जो है नतीजा सामने आ रहा है कि पॉपुलर वोट में भी वो हार रही हैं। उसकी कई वजूहात आप पूछते रहे तो उसकी कई वजूहात हैं। इनको बहुत लेट मौका मिला, और जो बाइडेन की जितनी नाकामियां, जो उनके दौर की खामियां कमजोरियां थी, वो आज जो है कमला हैरिस को ले डूबी हैं, लगता यही है। और कमला हैरिस भी कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं थी, डेमोक्रेट कोई बहुत मजबूत उम्मीदवार वो नहीं लाए वक्त पे, इसलिए अच्छा खासा वक्त उनका डोनाल्ड ट्रंप ने जहां जो बाइडेन ने जहां अपनी बुजुर्गी बुढ़ापे में एक मजाक बन के दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत को, सदर को तमाशा बन के गुजारा, तो उसके बाद वो कहीं अपना जो है सही से जानशीन भी नहीं ला सके, तो उसकी भी बड़ा नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने के बारे में जो एक बात की जाती थी, वो आम आदमी है, आम आदमियों की तरह बात करते हैं, आम आदमियों की तरह बिहेव करते हैं। उनकी वोकैबुलरी के बारे में भी कहा जाता है कि वो 5वीं जमात के बच्चे जैसी वोकैबुलरी है उनकी, बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शायद लोगों को ऐसे ही लोग जो डायरेक्ट उनकी बात करें, उनके दिल की बात करें, भले उसमें झूठ भी शामिल हो, वो लोग शायद उनको ऐसे ही पसंद करते हैं। तो आज जो है उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। बज़ाहिर जो है वो कामयाब हुए हैं, कामयाब होती हुई नजर आ रही है, और बहुत बड़ी बात है।
انہوں نے وہ تاریخ رقم کی. پہلی مرتبہ تو نہیں کہیں گے لیکن دوسری مرتبہ وہ ایک ایسے صدر بنے 200 سال میں جو ہار کے دوبارہ آئے ہیں. لیکن جو ہے وہ اس وقت اگر بزرگی کے لحاظ سے وہ جو بائیڈن کو بیٹ کر گئے ہیں جس عمر میں وہ یہ انتخاب جیتے ہیں, اور لیکن جو بائیڈن کے مقابلے میں وہ بظاہر بہت شارپ, تیز اور حاضر جواب نظر آتے ہیں. جی ٹھیک ہے عادل.